श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाभूतर विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम भगवत गीता के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं अभी, जो पूरी योगा लैडर। आज मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा अपना, ये विनीत प्रभु को एक पिक्चर भेजूंगा जिसमें पूरा योगा लैडर एक साथ दिखाया गया है। जो हमने इस चैप्टर का समरी है, किस तरह ज्ञान योग से, कर्म कांड से व्यक्ति ज्ञान योग तक आता है, ज्ञान योग से सॉरी कर्म कांड से कर्म योग तक आता है, फिर कर्म योग से ज्ञान योग तक, ज्ञान योग से अष्टांग तक, और फिर किस तरह भक्ति योग तक पहुंचता है, किस तरह भक्ति योग सबसे सुपीरियर है। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें डायरेक्टली हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा, सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो योग साधना की है, उसको प्रैक्टिस करने का, उसको डायरेक्टली भगवान से और प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स तात्पर्य से समझने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लाइफ का। इसको लाइटली ना लेना, स्पेशली आपका जो सेक्शन है और उसके बाद भगवत गीता अब खत्म होने वाली है। तो कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में जो अर्जुन को बताना था बता चुके हैं। अब भगवान सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अपनी भगवत गीता में देने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी स्पीकर जब एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोल रहा होता है, हाँ, तो वो चाहता है कि उसका जो ऑडियंस है, वो जो मेन सब्जेक्ट है उस पूरे के पूरे लेक्चर का, उसको ध्यान से समझ ले। तो कोई भी एक अच्छा स्पीकर जो होता है, वो ये जरूर चाहता है कि जो भी बोला है सब कुछ नहीं भी याद रख सके, तो जो मेन मेन है वो एटलीस्ट साथ लेके जाना अपने। और इसलिए भगवान भगवत गीता के एंड में आ गए हैं अभी, और यहाँ भगवत गीता के एंड में आके वो भगवत गीता का जो मेन एसेंस है, जो हार्ट है भगवत गीता का, उस पे वापस से स्ट्रेस कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने बीच में भगवत गीता में बहुत जगह पे अलग अलग थीम्स के साथ स्ट्रेस किया था। तो हम भगवत गीता के भी आखिरी के 20 श्लोकों के आसपास हैं अभी हम, 22 श्लोक। और इसमें से बहुत सारे श्लोक अभी संजय बोलने वाले हैं एंड में। बट कृष्ण के जो श्लोक हैं वो बहुत कम बचे हैं अभी भगवत गीता के। इसलिए बहुत ध्यान से इनको सुनना और इनका जो मेन एसेंस है वो समझना, क्योंकि अब भगवत गीता का क्लाइमैक्स सीन है। पूरी मूवी देखने के बाद अगर लास्ट क्लाइमैक्स में एंड में नहीं समझे या देखा, तो प्रैक्टिकली व्यर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसे एप्पल की तरह है जिसको जहां से मर्जी आप बाइट करो मीठा होगा। बट स्टिल कृष्णा ने एंड में एक्स्ट्रा स्वीटनेस डाली है, जो हमारे को समझना एसेंशियल है। तो हमने इस क्विक ब्रीफ इस चैप्टर में हमने कर्मयोग देखा, ज्ञान योग समझा, और ज्ञान योग से पहले हमने निष्काम कर्म योग भी समझा और सकाम कर्म योग भी समझा। साकाम कर्म योग क्या होता है? व्यक्ति अपने कर्म से भी अटैच्ड है और उसके रिजल्ट से भी अटैच है, फिर भी वो धर्म कर्म के नाम पे कुछ रिजल्ट भगवान को दे देता है, तो योग में कन्वर्ट हो जाता है उसका कर्म, उसका काम। व्यक्ति कुछ डोनेशन जब भगवान को दे देता है,
तो वो उसका जो कर्म है वो योग में कन्वर्ट हो जाता है उतना परसेंट। निष्काम कर्मयोग उससे काफ़ी सुपीरियर है। वो क्या होती है कि व्यक्ति को अपने कर्म से तो अटैचमेंट है, कि अगर उसको पेंटिंग करना है या उसको बिज़नेस करना है तो वो वही करेगा, बट वो अपने रिज़ल्ट से अटैच नहीं होता। वो रिज़ल्ट पूर्ण रूप से उससे अनअटैच होता है और भगवान को अर्पण कर देता है। फिर ज्ञान मार्ग है, उसमें वो व्यक्ति हम योगा लैडर जब देखेंगे तो मैं इसको वापस से एक बारी समझाऊँगा। तो अभी हमने आज 56 से शुरू करना है। करेक्ट विनीत प्रभु? यस प्रभु जी, 56 से शुरू करना है। हुँ। मैं आपको एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, या मैं मेरे को जब भी बताना हो मैं कैन आई शेयर इट नाउ? मैं या स्क्रीन शेयर कर दूँ? आप शेयर कर सकते हैं। यस ओके। लेट्स सी। ओह हाँ, हो गया। दिख रहा है सबको? विनीत प्रभु? यस प्रभु। तो ये बेसिकली भगवद गीता का एक सेंस में समरी स्टडी कह लो। ये फ़ाइल हम ग्रुप में मैं डाल दूँगा, जिसको देखनी हो फ़ाइल अपने पास एज़ अ कॉपी रख सकते हैं। सबसे नीचे स्टेप 0, जो स्टेप 1 नहीं है, स्टेप 0 ग्राउंड फ्लोर क्या है? वो है कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब होता है सिर्फ़ कोई भी ऐसे रीति-रिवाज़ के कार्य करना, कोई भी ऐसे धार्मिक कार्य करना, जिसमें हमारे को भगवान से इतना लेना-देना नहीं है। हमें जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उनसे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनमें। हुँ? हमें इंटरेस्ट किसमें है? मेरे को क्या बेनिफिट होगा इससे? मुझे क्या प्राप्त होगा? तो मोस्टली कर्मकांड देवी-देवताओं को वर्शिप में के लिए किया जाता है। ये ये अगर आप देखो तो ये पूरी धर्म की सीढ़ी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की सीढ़ी है। सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ धार्मिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो है कर्मकांड, और वेद बहुत बड़े स्केल पे इस कर्मकांड से भरे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सिर्फ अपने सेंसेस की एन्जॉयमेंट के लिए ही रिलीजन को भी अप्रोच करती है, कि वो हायर बीइंग्स को अप्रोच करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए। सो स्टेप 0 फ्रूटिव वर्कर। फ्रूटिव वर्कर क्या होता है? जो फ्रूट के लिए, कोई फल के लिए कार्य करता है। वो रिचुअल्स करता है स्वर्ग लोक या हायर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। उसके लिए वो थोड़ी सी रीति रिवाज फॉलो करता है, थोड़े से नियम वगैरह पालन करता है, व्रत वगैरह रखता है। हम देखते हैं कई बार हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा कर्म कांड में फंसे होते हैं, उनको सातों दिन व्रत रखते हैं। मंडे इनका, ट्यूसडे इनका, वेडनेसडे इसका, थर्सडे किसी और का, संडे भी छुट्टी नहीं लेते। हाँ, संडे वो चर्च में जाके व्रत करते हैं, क्योंकि उनको समहाउ कहीं ना कहीं से कुछ रिजल्ट चाहिए। हाँ, तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। उसके अगला स्टेज है जिसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज होता है और जिसको थोड़ा सा भगवान के बारे में पता चलता है। वो सोचता है अच्छा, मैं अपने कुछ फ्रूट्स, अपनी कमाई हुई कुछ संपत्ति, अपना कमाया हुआ कुछ पोजीशन, नाम, शोहरत दे देता हूँ। हाँ, भगवान के इस्तेमाल के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो वो है सकाम कर्मयोग। अगर आप देखोगे सेकंड स्टेज में लिखा है कर्मयोग निष्काम कर्म, जो स्टेप 1 है। निष्काम कर्म कर्मयोग का फाइनल स्टेज है। जब व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है कर्मयोग में, तो वो निष्काम कर्मयोगी होता है। हुँ। ये व्यक्ति किसी भी तरह से अपने रिजल्ट से अटैच नहीं है।
ये काम से अटैच्ड है बट इसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है अपने। स्टेप 2, जो स्टेप 2 है, ये व्यक्ति अपने जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी उसको फल हैं अपने जीवन में मिलते हैं, पैसे, नाम, शोहरत, धन, दौलत जिसको भी लेके, उसको तो त्याग ही देता है। बट ये ज्ञान के रास्ते, ज्ञान के माध्यम से परम ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति को समझने और उसको प्राप्त करने की तैयारी में लगता है, उसको कोशिश करता है और काफ़ी तपस्या रहती है उसमें इसकी। जो स्टेप 3 है, ज्ञान योग के बाद अगला जो उससे जो सुपीरियर स्टेप है, वो है अष्टांग योग। अष्ट अंग, हाँ, अष्ट अंग में जिसमें 8 पार्ट्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 इसके अंग हैं, अष्ट अंग हैं। तो इसमें व्यक्ति नॉलेज भी होती है इसको, इस व्यक्ति ये योगा मेडिटेशन का प्रोसेस भी फॉलो करता है और ये अष्ट अंग को फॉलो करता है। आजकल जो लोग योगा स्कूल चला के बैठे हैं, जो योगा प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को योगी डिक्लेयर करते हैं, वो योगा के आसन और प्राणायाम तो करते हैं जो तीसरा और चौथा स्टेज है, बट वो पहला और दूसरा नहीं करते। क्या है? यम और नियम, क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो नियम फॉलो नहीं करते। तो इसलिए आजकल के जो योगी हैं, वो योग के एसेंस को भूल चुके हैं और वो योगा करते किस लिए हैं? ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो अपने सेंसेस को अच्छे से एंजॉय कर सके, ज्यादा लंबे समय तक एंजॉय कर सके। हाँ, तो ये उनका पर्पस रहता है बॉडी को फिट रखने का। योगा उनके लिए एक बड़ा ही नेचुरल और एक ट्रेडिशनल तरीका है फिट रहने का, बस अपनी हेल्थ को अच्छा रखने का। बट अष्टांग योग का क्या एक्चुअल पर्पस क्या है? ये अष्टांग योग में क्या एक्टिविटीज हैं? वो व्यक्ति अपने सारे के सारे फलों को त्याग देता है, जो भी उसने जीवन में कमाया खमाया होता है। वो नॉलेज में काम करता है भगवान की। वो समझता है कि मेरे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का भी विराजमान है और मुझे उस परमात्मा पे ध्यान की स्टेज तक आना है। मुझे जो हाईएस्ट स्टेज पे आना है ध्यान समाधि पे, वो उस परमात्मा पे समाधि लगानी है। और वो अपने सेंसेस को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। हाँ, आजकल के योगी इससे दूर दूर है। चौथा जो स्टेज है वो है भक्ति योग, जो हाईएस्ट स्टेज है भगवत गीता के हिसाब से। ये सारी भगवत गीता के हिसाब से लैडर बना हुआ है, सीढ़ी बनी है। यहाँ पे व्यक्ति का एक ही फोकस है, क्या है? प्रेममयी भगवान की सेवा। प्रेममयी सेवा भगवान की, ये इस व्यक्ति का फोकस है और कोई फोकस नहीं है। हाँ, कोई और इंटरेस्ट नहीं है। ये हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है भक्ति योग का। वो ये समझ जाता है कि मेरा जो रिश्ता है भगवान से, वो एटर्नल है, हमेशा से हमेशा तक है। कोई भी चीज उसमें बाधा नहीं बन सकती उस रिश्ते को निभाने में। हम्म, थोड़े दिन पहले मैं एक डिवोटी से बात कर रहे थे, पता नहीं शायद क्लास में आए कि नहीं आए, अभी तक चेक करता हूँ। अभी तक आया नहीं क्लास में। थोड़े दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था मंदिर में, और वो बोले कि प्रभु, माला तो करने की बड़ी इच्छा है, टाइम नहीं मिलता है। माला करने की बहुत इच्छा है, टाइम नहीं मिलता है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो मैं बाद में सोच रहा था कि वो फुल टाइम काम तो करते ही हैं, फुल टाइम काम के ऊपर एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए 10-15 घंटे हफ्ते में। फैमिली भी है, फिर खाना भी है 3 बारी। हाँ, कुछ प्रकार का कोई एक्सरसाइज या कुछ तो करते होंगे, कुछ कहीं जैसा समय जाता होगा, सोते वोते भी होंगे, सब कुछ करते होंगे, परिवार को भी समय देते हैं, 2 बच्चे हैं उनके। अब वो व्यक्ति अपना 98% समय इन सारी चीजों में दिए है, और मैक्सिमम पब्लिक अपना 95 to 98% टाइम इन सब चीजों में देती है, और वो 2 से 3% अपना समय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए रखते हैं। हम अपने को ये कन्विंस नहीं कर पाते कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किसी पड़ोसी पे, मेरे रिश्तेदार पे,
किसी पे एहसान नहीं है, ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किया जा रहा है, और ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं 98% समय, अगर कोई इंटेलिजेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, तो कोई अपना 98% इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म रखे और सिर्फ 2% लॉन्ग टर्म रखे, तो उसको बहुत ही लेस स्मार्ट बिजनेसमैन बोलते हैं। बहुत ही कम बुद्धि वाला बिजनेसमैन बोला जाता है उस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे ज्यादा भाग रहा है, वो दूरदृष्टि है ही नहीं उसकी। तो हम स्पिरिचुअल लाइफ को, अध्यात्म को, भगवान के साथ अपने रिश्ते को स्थापित करने को निग्लेक्ट करते हैं जब, तो हम एग्जैक्टली वही गलती करते हैं कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म गोल है, ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल को बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म गोल हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स को बेटर करता है अगर लॉन्ग टर्म गोल पे काम किया जाए तो। इसलिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है। असूल से हमारे को अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कम से कम 70-80% समय देना चाहिए और मटेरियल लाइफ के लिए 20-25% समय देना चाहिए। वो पॉसिबल सबके लिए नहीं है, वी अंडरस्टैंड। 50-50% देना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हो दिन में, तो आप 8 घंटे भगवान की सेवा करो, वो भी पॉसिबल नहीं रहता। बट 2 घंटा दिन में, 24 घंटे में से 2 घंटा तो निकाल सकते हैं भगवान के लिए। हम्म जो व्यक्ति तुम्हें 24 घंटा दे रहा है अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए, उसको हम 2 घंटा तो दे सकते हैं। आई थिंक, मेरे को जहां तक ख्याल है, एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं। हम उनको 14 घंटे भी नहीं दे पाते। 2 घंटा हम अच्छे से शांति से बैठ के भगवान के चैंटिंग भी नहीं कर पाते। हम मंदिर भी नहीं ढंग से आ पाते। दर्शन भी नहीं करते भगवान का, कोई किताब उठा के कभी नहीं खोल के पढ़ते ढंग से। हाँ, तो ये किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। मैं आज भी मैं सोच रहा था कि मैं अपने लिए भी सोच रहा था कि क्यों क्यों स्पिरिचुअल लाइफ को लेके हम लेजी रहते हैं। क्यों स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को, स्पिरिचुअल अपने आध्यात्मिक प्रगति को लेके ये क्यों नहीं समझता कि मैं जब एक्सरसाइज करने जा सकता हूँ, मैं जॉब करने, बिजनेस करने जा सकता हूँ, मैं खाने के लिए घंटों घंटों बिता सकता हूँ किचन में, कुछ अच्छे आइटम बनाने हैं, तो वो तो बहुत टेम्पररी 10-20-15-20-40 साल का खेल है। उसके बाद क्या? उसके बाद के लिए मेरी तैयारी कितनी है? हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है ये, इसको बहुत ध्यान से सुने कि ये बड़ा ही नेसेसरी है। हाँ, बहुत ज्यादा नेसेसरी है ये, इसको निग्लेक्ट ना किया जाए। हाँ, तो ये है योगा लैडर। ये ग्रुप में मैं फोटो भेज दूंगा, जिसको इंटरेस्ट हो वो देख सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टेप 0 से स्टेप 1 से स्टेप 2 से स्टेप 3 से स्टेप 4 पे नहीं जा रहे। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर से सीधा 4th स्टेज तक की लिफ्ट है, एलिवेटर है। हमें सीधा लिफ्ट में बैठना है और भगवान के भक्तों की कृपा से सीधा हम भक्ति योगा, टॉप मोस्ट भक्ति योगा जो चौथी लैडर है, सीढ़ी है, उस पे पहुंचने वाले हैं। हमारे को ये सारे स्टेजेस पार करने की जरूरत नहीं है। ये कृष्ण भगवद गीता में बहुत केयरफुली अभी बता रहे हैं कि तुम डायरेक्टली स्टेज 4 पे आ सकते हो। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों जन्मों के बाद ज्ञानवान, एक ज्ञानी, जो ये स्टेप 2 पे पहुंच चुका है व्यक्ति, स्टेप 0 और 1 को पार करके एक ज्ञानी, हम्म ये समझ पाता है क्या, वासुदेवम सर्वमिति, ये वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभा, बट ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो हम वो महात्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसको ऑलरेडी समझ जाए कि हाँ, किस तरह भगवद गीता का जो निचोड़ है उसमें श्री कृष्ण की पोजीशन कितनी क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। हम भगवद गीता पे वापस आते हैं। प्रभु प्रभु एक क्वेश्चन है इस पे, कैन आई आस्क हाँ, प्लीज? बोलिए ना। तो प्रभु हम जैसे आप कह रहे हैं कि सीधा हम स्टेप 4 पे आ सकते हैं भक्ति योगा के स्टेज में। हम्म तो मेरा प्रश्न ये है कि
ठीक है, स्टेप 4 में आ गए, मान लो भक्ति होगा, बट अगर ज्ञान ही नहीं हुआ, कुछ नॉलेज नहीं हुई, तो फिर वोंट दैट बी मैकेनिकल? मैकेनिकल नहीं हो हम्म, जाएगा वो? कि जैसे दैट्स अ चैंटिंग गुड कर रहे हैं क्वेश्चन। मैकेनिकल है। गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक सेकेंड। आपके क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा ढंग से आंसर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, आई एम शेयरिंग वन वन श्लोका विद यू। ये भागवत से है, भागवत के फर्स्ट कैंटो हम्म। के सेकंड चैप्टर का 7th श्लोक है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यचत अहेतुकम। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस प्रभु, आ रहा है। By rendering devotional service unto the personality of Godhead Shri Krishna, भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी सी भी जागरूक जब करते हैं, जब भगवान के प्रति हम भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? इमीडिएटली one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. भगवान के प्रति जब भक्ति हुँ, किसी की जागरूक होती है तो उसको जनयाति आशु वैराग्यम। आशु मीन्स वेरी क्विकली, वेरी सून दैट पर्सन डेवलप्स क्या? ज्ञानम। बहुत जल्दी उसको ज्ञान और वैराग्य उसको इमीडिएटली मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति जेन्युइन भक्ति है उसको इनफ नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो उसको इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस भाव सागर से निकलने के लिए जरूरी है। अब वो व्यक्ति ये सोचे कि मैं नासा का साइंटिस्ट की नॉलेज मुझे मिल जाए, या वो ये सोचे कि मुझे श्लोका रट जाए, जरूरी नहीं है। उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब एक्सटर्नल है, मटेरियल है, ये सब चीजें याद करने वाली। बट उसको भगवान की अगर भक्ति सिंसियर है, भगवान की भक्ति करने में और भगवान की भक्ति में लगा हुआ तत्पर, तो उसको जो नॉलेज चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, वो सारी नॉलेज उसको मिलेगी। और डिटैचमेंट, वैराग्य भी उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भक्ति की दो दासियां हैं, सर्वेंट हैं भक्ति की दो। क्या है? रिद्धि और सिद्धि। ये जो शक्तियां हैं जिनके पीछे योगी भागते हैं, सिद्धियों के पीछे, ये नौकर की तरह एक भक्त की सेवा में लगी रहती है। हाँ, बट भक्त का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इन सिद्धियों में। उसका इंटरेस्ट क्या है? केवल एक, वासुदेव भगवती। किस तरह भगवान की सेवा करनी है, किस तरह भगवान को प्लीज करना है। यू गॉट द पॉइंट? तो य यस। हुँ, हमारे को जो ज्ञान की आवश्यकता है वो हमारे को ज्ञानी जैसे, जो ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहा है उसके जैसा ज्ञान नहीं चाहिए हमें। हमारे को इतना ज्ञान चाहिए जो हमारे को ये एंथुजियास्टिक लेवल पे हमेशा रखे, हमारी इंटेलिजेंस को हमेशा एक्टिव रखे कि हाँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और मेरा रिलेशनशिप भगवान से क्या है? उनकी सेवा करना। एक चैतन्य महाप्रभु जब ट्रैवल कर रहे थे साउथ इंडिया टूर पे, तो वो एक ब्राह्मण से मिले। एक मंदिर में गए और एक ब्राह्मण से मिले, और वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था बैठ के कोने पे और रो रहा था। और सारे बाकी के लोग आते जाते उस पर कमेंट पास कर रहे थे और हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये ब्राह्मण किताब उठा के, भगवत गीता उठा के पढ़ रहा है, आंखों से इसके आंसू आ रहे हैं, और बाकी लोग इस पे कमेंट दे रहे हैं हंसते हंसते, चक्कर क्या है? तो उन्होंने लोगों से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो इसके ऊपर? तो वो बोले कि हम इस ब्राह्मण पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये अनपढ़ है। तो ये अनपढ़ है और ये रोज भगवत गीता लेके बैठ जाता है यहाँ पे घंटों। हम इसलिए इस पे हंस रहे हैं कि भाई तू अनपढ़ है, तो क्यों भगवत गीता खोल के बैठा है? चैतन्य महाप्रभु बड़ा हैरान हुए, और चैतन्य महाप्रभु गए उस ब्राह्मण के पास पूछने कि
तुम अनपढ़ हो और तुम भगवत गीता भी लेके बैठे हो और तुम रो भी रहे हो। चक्कर क्या है? मुझे समझ नहीं आया। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बोलता है कि मेरे गुरु ने मेरे को आखिरी जो आदेश दिया था वो ये दिया था कि तुम रोज गीता का अध्ययन करोगे। अब मैं हूँ अनपढ़, बट मेरे गुरु की आज्ञा है। तो मैं रोज गीता उठा के बैठ जाता हूँ, कितने घंटे जितने भी मुझे मेरा जो साधना है, और मैं गीता पढ़ने के प्रयास करता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम रो क्यों रहे हो फिर? तुम्हें जब समझ ही नहीं आ रहा गीता में क्या है? तो बोले, गीता की शुरुआत में एक चित्र बना हुआ है जिसपे कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, और जब मैं भगवत गीता खोल के बैठता हूँ और जब-जब मेरे मन में वो ध्यान आता है कि किस तरह स्वयं भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, हाँ? ब्रह्मा, शिव, सब देवी-देवता आदि जिनसे प्रकट होते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होते हैं, जो एक इच्छा मात्र से, सिर्फ अपनी इच्छा करने से सृष्टि पैदा कर देते हैं और इच्छा करने से सृष्टि खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ अपने भक्त के हृदय को बेसिकली अपने अपने भक्त को प्रसन्न करने, अपने भक्त को जिताने के लिए उसका नौकर बन के उसका सारथी बने हैं और उसका रथ हाँक रहे हैं। बोले यही सोच के मेरे प्रति मन में भगवान के इतना इतना उभर जाती है भक्ति, मैं इतना मन भर जाता है कि मैं अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को उठाया और स्वयं गले लगाया। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण को गले लगा के बोला कि तुम्हें भगवत गीता का सार समझ गया है। जितनी नॉलेज भगवत गीता से तुम्हें चाहिए थी, तुम्हें ऑलरेडी है। तुम्हारा जीवन परफेक्ट है क्योंकि तुम अपने गुरु के आगे का पालन करने का प्रयास कर रहे हो और तुम्हारे को भगवत गीता का पूरा एसेंस क्लियर है। तो ये हमारा अप्रोच है भगवत गीता को लेके। हाँ, ठीक है ब्रो, आपके क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू ब्रो। वर्स 56 खोलो। ठीक है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अब भगवान केवल और केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बात करेंगे। किस तरह शुद्ध भक्ति में कार्य किया जाता है। हुँ? ये 56 से 60 जिसको भी लिखना है लिख सकते हो। श्लोक नंबर 56 से श्लोक नंबर 60 तक शुद्ध भक्ति में कार्य कैसे किया जाता है, वो है। उसके बाद 61 से 63 भगवान और गुह्यतम ज्ञान देंगे। फिर 64 से 66 सबसे गुह्यतम ज्ञान देंगे भगवान। सबसे ज़्यादा गुह्यतम। तो अभी हम कर रहे हैं 56 से 60 करने का प्रयास करेंगे अभी अगले थोड़ी देर में। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर ट्रांसलेशन। मेरा जो भक्त है वो मेरी ही प्रोटेक्शन में मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। बहुत बारी लोग ये प्रश्न उठाते हैं, हाँ, कि कृष्ण ने कहीं लिखा है क्या, हाँ, कि उनके धाम भी है। हमें तो लगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड सिर्फ ब्रह्म ज्योति है। भगवान का कोई धाम भी है क्या जहाँ पे जाना है?
ये सारे वर्सेस हैं उसकी रेफरेंस। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं शाश्वतम पदम। हाँ, वो अबोर्ड, वो धाम उसको प्राप्त होता है जो अव्ययम है, इसका कभी नाश नहीं होता। मद व्यपाश्रयः शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन के कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। अगला श्लोक। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यासमत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। अब ये कौन से हैं श्लोक 56 से 60? किस तरह शुद्ध भक्ति में कार्य करना है। भगवान क्या बोल रहे हैं? सारे कार्यों के लिए मुझ पे निर्भर रहो, भगवान पे डिपेंड रहो, मेरे संरक्षण, मेरी प्रोटेक्शन में काम करो। हाँ, ये इस प्रकार की भक्ति में हर समय कॉन्शियस रहो भगवान को लेके। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कम कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। अभी यहाँ पे लिखा है कि स्वामी के रूप में काम नहीं करता, बल्कि सेवक के रूप में काम करता है। वो किसका सेवक है? वो लोगों का लोगों के नौकर की तरह बिहेव नहीं करता है। वो भगवान का सेवक है और भगवान के पर्पस के लिए काम करता है। कई बारी कई बारी जब नए-नए इस्कॉन में कोई आता है और उसको बोलते हैं कि हम तो दास हैं। बोल रहे यार नौकर मत बनाओ बस। मेरी एक आंटी थी, उनके हस्बैंड को पता चला कि ये तो दासी-दासी पीछे नाम के पीछे लगाते हैं। वो गुस्सा हो गए अपनी वाइफ से। वाइफ को समझाना पड़ा कि मतलब क्या है इसका, पूरा सुन तो लो। कि हमें कोई नौकरानी नहीं बना रहे, बट हम भगवान के दास हैं और भगवान के पर्पस के लिए काम करना जो पड़े वो करेंगे। हुँ? सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको समझें। जो सर्वेंट है, उसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती, बट उसका फ़ायदा क्या होता है कि स्वामी जो है, उसका बिज़नेस में लाभ हो, घाटा हो, उससे नौकर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्वामी को पड़ता है। हुँ? नौकर पे, हम पे कोई असर नहीं आएगा अगर हम भगवान के सर्वेंट के लिए की तरह काम करेंगे। ना कोई कर्म का असर हम पे पड़ेगा, ना पाप का, ना पुण्य का। किसी प्रकार का हम पे असर नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में लाखों-लाखों करोड़ों लोग मारे, अर्जुन को पे कोई असर नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्वामी के लिए काम कर रहा था, वो कृष्ण को देखना था, भगवान की इच्छा से काम हो रहा था। अर्जुन को कर्म नहीं भोगना पड़ा खून करने के लिए। हुँ? तो इसी प्रकार जब हम अपने जीवन शैली जिस तरह हम जीवन जीते हैं, अगर हमारे जीवन में, हमारी एक्टिविटीज़ में भगवान को बीच में रख के काम किया जाएगा, तो जो रोज़ हम अननोइंगली इतना भर-भर के कर्म अर्जित कर रहे हैं, अपना पाप और पुण्य, उससे बच जाएँगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी सेंसेस की एन्जॉयमेंट के लिए गाड़ी में बैठता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, रास्ते में वो कितने जीवों को मारता हुआ जाता है अपने टायर के नीचे, सबका कर्म उसको भोगना पड़ेगा। वही व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, बट वो उसी काम को करने जा रहा है, बट वो ये मन में पूरी की पूरी चेतना के साथ जा रहा है कि मैं भगवान का दास हूँ और मेरे काम, मेरे बिज़नेस, मेरी फैमिली, हर चीज़ भगवान की है, मैं उसका पालक हूँ, मैं उसके भगवान के बिहाफ़ पे इसको सँभाल रहा हूँ।
और इसका रिजल्ट जो है वो भगवान के लिए है, जैसा भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना होगा करेंगे। अब वही व्यक्ति जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो जितने भी वो जीव-जंतु बीच में मारता है, क्योंकि वो भगवान के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो भगवान के परिवार के लिए काम कर रहा है, उसको कोई कर्म नहीं लगता। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह बोलते हैं कि मैं जब काम से घर आता हूँ और मैं अपने परिवार को देखता हूँ, तो मेरे को अपना परिवार नहीं दिखता। मुझे मुझे दिखता है कि ये तो कृष्ण का परिवार है और मैं इस परिवार का कुत्ता हूँ, इस परिवार को पालने के लिए। तो मैं कृष्ण के बिहाफ़ पे अपने परिवार को पाल रहा हूँ। हाँ, बहुत हाई कॉन्शियसनेस है ये, थोड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना, बट सुन लो फिर भी। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। आपको यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कर रहे थे, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो, तो किस तरह कार्य करें? बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को तो अर्जुन को तो कृष्ण ने बताया था, इसलिए अर्जुन बच गया पाप से। हम क्या करें? हमें तो कृष्ण नहीं बताने आने वाले। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में काम करता है, तो उसका फल वैसा ही होगा। अगर कोई भगवत गीता के अनुसार या भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार भगवान के प्रतिनिधि, जो भगवान को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अनुसार कोई काम करता है, तो उसको भी सेम रिजल्ट मिलेगा जो अर्जुन को मिला था। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य करता है, तो उसे केवल कृष्ण की का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। अब हमारे को क्या चिंतन करना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लें। ये बड़ा अच्छा है, भगवान प्रभुपाद चिंतन लिख रहे हैं। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। भगवान ने मुझे नियुक्त किया है ये परिवार संभालने के लिए, तो ढंग से करो। भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, ये नौक जॉब दी है, ये क्यों? क्योंकि इससे मेरा घर चलेगा, ये भगवान का परिवार का पालन होगा। तो मुझे ढंग से करना है, भगवान की चेतना रखते हुए करना। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु ये ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। हाँ, मनमाना कर्म। अभी कोई मैं दूर के मेरे अंकल हैं, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं और डोनेशन भी अच्छे देते हैं। तो भगवान को ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान कोई भूखे नहीं मर रहे पैसे के लिए। हाँ? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक है। तो हमारे जो छोटे मोटे हम पैसा कमा लेते हैं, 2-5 करोड़ भगवान को हम दान दे भी दिए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। बट किस तरह से कमाया है, किस चेतना में कमाया है, वो बहुत फर्क पड़ता है। तो वो गैम्बल बहुत बड़े स्केल पे गैम्बलिंग करके कोई डोनेशन दे भी दे, तो भगवान को वो नहीं चाहिए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। इट्स गारंटीड। अगर किसी को भगवान के शुद्ध भक्त गुरु रूप में मिलते हैं, हम्म, और वो उनको उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो ह्यूमन लाइफ की परफेक्शन, कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको 100% अचीव होगी। वेरी क्लियर एश्योरेंस। अगला श्लोक। अगला श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कृष्ण इसमें बड़े प्यार से वार्निंग दे रहे हैं, बहुत ही प्यार से वार्निंग दे रहे हैं। मत्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथा चेत्त्वम् अहंकारम न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन से के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। हाँ? अगर कोई भगवान की कॉन्शियस है और भगवान के चिंतन के हिसाब से काम कर रहा है, भगवान के निर्देश से काम कर रहा है, तो वो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी उसके लाइफ में, उसको पार कर जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश
ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यू विल बी लॉस्ट फॉरएवर और फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। फॉरएवर तो नहीं, यू विल बी लॉस्ट। क्यों? अगर तुम अहंकार के ऊपर काम के बल पे काम करोगे और अपने अपने सुनोगे, मेरी नहीं, तो तुम लॉस्ट हो जाओगे। तो ये भगवान ने बहुत मीठे रूप से एक चेतावनी दी है यहाँ पे। ये मैं आपको जब हम 63 नंबर श्लोका करेंगे, मैं वापस इस श्लोक पे आऊंगा आपको समझाने की क्यों ये बड़ी स्वीट सी चेतावनी है भगवान की। तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को वह समझ नहीं सकता। जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वह सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न के लिए कार्य में लगा रहे, वह उसका आत्मदान कर देते हैं। अभी बड़ा कॉमन सेंस सी बात है। आप अगर सुबह से शाम तक किसी की सेवा में लगे हो और वो सामने वाला व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही ग्रेटफुल है, वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ रखता है तुम्हारे प्रति और बहुत ज्यादा उसके मन में तुम्हारे लिए सुविचार हैं, अच्छे थॉट्स हैं, और वो व्यक्ति जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, उस वो व्यक्ति सबसे ज्यादा ग्रेटफुल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। तो सोचो वो क्या करेगा हमारे लिए। हाँ, वो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए क्या क्या नहीं कर देगा। कई बारी लोग होते हैं इतने अनग्रेटफुल होते हैं, उनमें बिल्कुल कृतज्ञता नहीं होती। कोई उनके लिए कुछ करता भी है तो वो उसमें से भी गलती निकाल के चले जाते हैं। और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है कि हम छोटा सा भी उनके लिए करते हैं तो वो लेंस लगा के देखते हैं और उनको इतना बड़ा दिखता है। तो जो सुबह से रात तक लगा है भगवान की सेवा करने, भगवान अपने स्वभाव से तो बच नहीं सकते। उनको तो सब बड़ा दिखता है, सारी की सारी सेवाएं। उनको भक्तों की गलती बहुत छोटी दिखती है और उनको भक्तों की जो सेवा है वो बहुत बड़ी दिखती है। तो भगवान का तो ये स्वभाव है। अब इस स्वभाव के साथ साथ में उनका हृदय ऐसा है कि उनमें ग्रेटफुलनेस बहुत है अपने भक्तों के प्रति, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी हैं। तो वो क्यों नहीं हमारे ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे? वो क्यों हमारी लाइफ में स्मूथनेस नहीं लाएंगे, नेचुरली लाएंगे? क्यों? क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं सुबह से रात तक। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्य अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही ये नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुष्निताओं क्या लिखा है? दुष्चिंताओं दुष्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव ये यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से क- भावनावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें, बस कॉमन सेंस वाली अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमारे एक्टिविटीज भगवान और उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनके द्वारा दी गई हैं, तो हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स उनकी हटाना उनकी जिम्मेदारी है। मैं कई बार ये एग्जांपल पहले भी दिया है कई जगहों पे। सपोज आप सेल्समैन हो और आप एक कंपनी के लिए सेल्समैन हो, और वो कंपनी आपको आपकी से आप अब आप उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो उस कंपनी के लिए, और आपको वो कंपनी एक नौकरी की तरह नहीं दिखती सिर्फ,
आप जब उस काम पे, उस नौकरी पे, काम अपनी जॉब पे जाते हो, तो आप एक गोल से जाते हो। क्या गोल से जाते हो? कि मैं यहाँ पे अपने मालिक को पैसा कमा के देके आना चाहता हूँ। 3 प्रकार के एम्प्लॉइज़ होते हैं, 3 प्रकार के वर्कर्स होते हैं। पहला वर्कर जो होता है वो पैसे लेता है और जितने पैसे ले रहा है उसको उतना मूल का काम भी नहीं करके आता। हुँ, वो जो प्रकार का वर्कर है वो सबसे घटिया वर्कर होता है, सबसे घटिया एम्प्लॉयी होता है। वो जितने पैसे ले रहा है, जितनी सैलरी ले रहा है उतना भी काम नहीं करता। जो दूसरा वाला है, वो जितनी सैलरी ले रहा है, वो सिंसियरली उतना काम करके आ जाता है बॉस के लिए। तो बॉस खुश रहता है, उसकी मेंटेन रखता है जॉब। हाँ, ये काम अच्छा कर रहा है। दूसरे वाले को भगाओ यहाँ से, वो चोर है। ये जो दूसरा वाला जो है बीच वाला, ये जितने पैसे लेता है उतना ही काम करके अपने मालिक के लिए आता है। तो मालिक ऐसे नौकर की नौकरी मेंटेन रखता है। जो तीसरा है, सबसे ऊपर वाला जो नौकर है, जो जो एम्प्लॉय है, वो उसका स्वभाव क्या है कि मेरे को मालिक जो पैसे दे रहा है वो तो मैं उतना तो काम करूंगा ही, बट मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा मालिक और अमीर हो। अब सोचो, मालिक को जब पता चले कि ये मेरा स्टाफ है, इसका ये विचार है, ये मेरे जो स्टाफ है इसकी ये सोच है, मैं मैं एक ऐसा स्टाफ बनूं जो सारा का सारा बेनिफिट मेरे मालिक को जाए उसका। अब ये जब व्यक्ति कोई कार्य करने की कोशिश करेगा, तो सोचो, उसका मालिक जानता है कि ये हर कार्य मेरे फायदे के लिए करने वाला है। वो आएगा कि नहीं आएगा उसकी ऑब्स्टेकल हटाने? वो मालिक आएगा कि नहीं आएगा उसके जीवन में से तकलीफें हटाने? और हमारे को ऐसा तीसरे स्टेज का जो है वो सर्वेंट बनना है भगवान का। हमारे को दूसरे वाला सर्वेंट नहीं बनना कि भगवान ये लो दान, थोड़ा डोनेशन ले लो, इतना ब्लेसिंग दे दो। अच्छा, आपने इतना ब्लेसिंग दिया, ये थोड़ी सेवा कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, वैसे सर्वेंट नहीं बनना हमारे को। हमारे कॉन्शियसनेस एक होनी चाहिए। वो क्या है? किस तरह भगवान का कार्य आगे बढ़ाया जाए, किस तरह भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान आगे बढ़ाया जाए। बाकी मालिक की चिंता है, वो हमारा ध्यान कैसे रखेगा, क्योंकि ये काम मालिक का है, वो ऑटोमेटिकली रखेगा हमारा ध्यान। भगवान मालिक को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि काम ही मालिक का है, इच्छा भी मालिक की है। हम इसी चैप्टर में थोड़े श्लोक बाद पढ़ेंगे। कृष्ण स्वयं ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ इस पे कंफर्मेशन देते हैं। शायद अगली से अगली क्लास में आएगा ये पॉइंट, कि भगवान किस तरह कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि हाँ, क्योंकि तुम मेरा काम कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे सबसे फेवरेट हो, तुम मेरे लिए बहुत एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट हो। अगला श्लोक। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कर्म मार्ग पर जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, अभी तुम मेरे हिसाब से अगर युद्ध नहीं करोगे, तो मेरी डायरेक्शन में युद्ध नहीं करोगे और अपनी मर्जी से गलत तरीके से एक्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें तो युद्ध तब भी करना पड़ेगा अर्जुन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही क्षत्रिय का है। तो तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम ऑटोमेटिकली करोगे। फर्क क्या होगा? अभी मेरे हिसाब से काम करोगे तो तुम परफेक्शन को प्राप्त करोगे, बाद में तुम सेम काम करोगे बट अपने हिसाब से करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन एक सैनिक थे और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतः उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह और मित्रों का वध करके वह पाप का भागी बन होगा।
वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसा कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया था कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्धजीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर के निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की की वह कभी उपेक्षा नहीं करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। वो भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं, उनके आदेश का निरादर नहीं करता। हाँ, उसको निग्लेक्ट नहीं करता। वो उसके आदेश के अनुसार ही काम करता है। 100% परफेक्शन गारंटीड है। अगला श्लोक, लास्ट श्लोक आज का। ये देख रहे हो जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं, 56, 57, 58, 59, ये सारे एक्शन बेस्ड श्लोक हैं। कैसे काम करना है, एक भक्त को क्या चेतना होनी चाहिए। एक्चुअली जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारे 4-5 श्लोक रेगुलरली पढ़ सकते हैं कि किस चेतना में हमें बिजनेस करना है, किस चेतना में हमें जॉब करनी है, किस चेतना में कोई भी कार्य करना है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। सेम भगवान दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात को कि अभी तुम मेरी बात नहीं मान रहा, बट अपने स्वभाव से बाध्य होकर तो एग्जैक्टली वही काम करेगा। तो गुरु क्या आदेश देता है, ठीक है तुम्हारे को नौकरी करनी है, करो, बट भगवान को सेंटर में रख के करो। उसके जो रिजल्ट आए उसको भगवान की सेवा में लगाओ। तुम अपने घर में जो खा रहे हो प्रसाद रूप में खाओ, अपने परिवार को भक्ति की तरफ लेके जाओ। तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं सब त्याग दूंगा, मैं सब छोड़ छाड़ दूंगा। बट बाद में वो व्यक्ति वही नौकरी करेगा, उसी परिवार को पालेगा क्योंकि उसका वो स्वभाव है। बट पहले वो भगवान के आदेश के हिसाब से करता या गुरु के आदेश के हिसाब से करता, तो उसको उसी कार्य में परफेक्शन मिलती। अभी वो अपनी मर्जी से अपने स्वभाव के कारण वही कार्य करेगा और वो अपॉर्चुनिटी खो दी उसने परफेक्शन पाने की। तो इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्देश नहीं रिजेक्ट करना चाहिए। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता रहता है वही गौरवान्वित होता है। खुद की इच्छा से भगवान का डिसीजन फॉलो करना। यस कृष्णा, आपके शब्द मेरा जीवन। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिया ऐक्य। ठीक है, तो हमारा सेक्शन खत्म होता है। अगले जो श्लोक हैं वो और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। विनीत प्रो म्यूट करना प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, ये जो सारे श्लोकास में बताया था कि कृष्ण भावनामृत में रह के हमको कार्य करना है, तो प्रभु जी ये ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हम को फिर वैराग्य कैसे आएगा? मतलब कि हम तो अपनी ड्यूटीज से अटैच्ड ही रहेंगे, और आपने पहले ही बताया कि ज्ञान और वैराग्य चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए, तो वैराग्य कैसे आएगा?
नहीं, मैंने ये नहीं बोला ज्ञान और वैराग्य चाहिए शुद्ध भक्ति के लिए, मैंने बोला शुद्ध भक्ति से ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिकली पीछे आएंगे भागते भागते। अच्छा। मम्मी जहाँ जाती है छोटे बच्चे पीछे पीछे भागते हैं ना वहां पे, तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे पीछे भागेंगे। तो हमारे को बेसिकली ज्यादा ज्यादा जो जो बल है, ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है, वो उस कार्य पे देना है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूरी है। हाँ, हमारे को ज्यादा हमारे को ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा इम्पोर्टेंस पर्टिकुलर कार्य से अटैच होने पे नहीं है, वो कर्म योग हो गया। फिर भक्ति योग में व्यक्ति कार्य वर्क से, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी उससे अटैच नहीं होता, वो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता से अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, तुम जाओ और सभी सैनिकों को पानी पिलाओ। और अर्जुन बोलता है मैं योद्धा हूं, मैं युद्ध करूंगा। तो वो भक्ति योग नहीं हुआ, फिर वो कर्म योग हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी से अटैच है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग, और उसमें एक बड़ी थिन लाइन है, वो ये है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या जरूरी है, भक्त वो काम करता है, और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने नेचर के हिसाब से फिट हो जाता है जहां भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर आना शुरू होगे, तो आपको जो मंदिर में आओगे कि कोई सेवा करनी है, तो आपको डिवोटीज बोलेंगे माता जी आप सब्जी काट दो, आप क्लीनिंग कर दो। कोई प्रभु जाएगा, उसको बोलेंगे तुम भारी भारी पॉट्स धो दो। अब वो व्यक्ति 200 200 लोगों की लेबर का मालिक है, और वो बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर देता है काम कराने, और तुमने उसको बोला पॉट्स धो दो। हम्म? तो वो व्यक्ति अगर भक्त है तो वो जरूरत पड़ेगी तो पॉट्स धो देगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। बट मेजॉरिटी ऑफ जो उसकी सेवा रहेगी वो उसके अपने स्वभाव के हिसाब से भगवान की सेवा करेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बेस्ट तरीके से भगवान को प्रसन्न उस रूप में कर सकता है। जैसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे सतपुत्र प्रभु, वो साइंटिस्ट थे। वो जो मंदिर में नहीं आए तो भक्तों को पता नहीं था वो क्या बैकग्राउंड से है, तो सब भक्तों ने उनको बर्तन धोने के लिए लगा दिया। बहुत दिन तक वो बर्तन धोते रहे। थोड़े दिनों बाद जब भक्तों को पता चला ये साइंटिस्ट है, तो भक्तों ने बोला हम पागल हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इससे बर्तन धुलवा के, इसको रिसर्च में डालते हैं शास्त्र की। फिर उन्होंने उनको रिसर्च में डाला, और उसका रिजल्ट ये कि उन्होंने कितने सारे साइंटिफिक और शास्त्रिक जर्नल्स कंबाइन करके प्रोड्यूस करे, कितना मटेरियल प्रोड्यूस किया उन्होंने। तो इवेंचुअली वो ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव के हिसाब से हम भगवान की सेवा करने लगते हैं। बट गोल क्या है? भगवान की प्रसन्नता। गोल है हाउ टू प्लीज कृष्णा। प्रभुपाद जी इसके बहुत क्लासिक एग्जांपल हैं। प्रभुपाद दिल्ली की सड़कों पे खड़े होके मैगजीन बेचते थे। ये कौन व्यक्ति है जो स्वयं इन शास्त्रों को लिख रहा है? वही सड़क पे जाके मैगजीन भी बेच रहा है। अब आपने कभी किसी बुक प्रिंटर को देखा है जिसने इतना डिटेल मटेरियल लिखा हो, और वही सड़क पे जाके खुद भी अपनी किताब बेच रहा हो? हाँ, वो बेचेगा भी ना तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बेचेगा। यहाँ प्रभुपाद कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी किताब बेच रहे हैं। खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही प्रिंट करवा रहे हैं, वृंदावन से दिल्ली रेगुलर आ रहे हैं, फिर उसी को सड़क पे जाके बेच रहे हैं। फिर वापस अमेरिका गए, वहां पे क्या क्या नहीं किया उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, ड्रग एडिक्ट्स को, मलेच्छों को, नशा कर रहे हुए लोगों को अपने हाथ से पका के खिलाया, उनके जूठे बर्तन धोए। अब ये बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ। सन्यासी है जो सोसाइटी के हाईएस्ट स्टेज पे होता है, पूरी सोसाइटी का गुरु होता है, और ये सन्यासी शूद्र से भी नीचे मलेच्छ, एकदम ड्रग एडिक्ट्स, वुमन हंटर्स, पूरे के पूरे गिरे हुए हालत में नशे करे हुए लोगों के बर्तन धो रहा है। बट वो उनके बर्तन नहीं धो रहा है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बर्तन धो रहा है, ताकि कृष्ण का प्रचार हो सके। वो उन लोगों की सेवा नहीं कर रहे, वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बहुत क्लियर थे कि ये जो गांधी जी ने
दलितों को हरिजन का टैग दिया है, ये केवल और केवल पॉलिटिकल ड्रामा है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि हरिजन तो वो व्यक्ति है जो कृष्ण के लिए कार्य करता है। हरि का जन वो है। तुमने पॉलिटिकल माइलेज के लिए तुमने दलितों को हरिजन बना दिया, बट तुमने दलितों को ट्रेनिंग नहीं दी कि हरि का जन कैसे बनना है। हाँ? तो प्रभुपाद बहुत क्लियर थे इन पॉइंट्स पे कि भगवान की प्रसन्नता होती किसमें है। और ये एक्सटर्नल जो ड्रामा है पॉलिटिक्स के नाम पे, जो रिलीजियस ड्रामा चलता है इंडिया में, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इससे जो जो साधु लोग हैं, जो असली में संत हैं, जो असली में भगवान के प्रिय हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो भ्रमित नहीं होते, वो बिविल्डर नहीं होते। ये हम लोग हमारे जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा संत पॉलिटिशियन है। हाँ? उसकी एक्टिविटीज बतानी चाहिए कि वो कृष्ण की, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है या भगवान को अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहा है। वेरी क्लियर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने शुरू में कहा था कि हमें आइडियली 80% काम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए 80% हमारे काम दिन के। अप्रोक्सीमेट एग्जांपल की तरफ कह रहा था मैं वो। हाँ, जी, उसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, बट जनरली हम सही। वो हाँ कैसे बोलो। पॉसिबल किया जा सकता है? हाँ, वो पॉसिबल कैसे किया जा सकता है ऐसे गृहस्थ लोगों के लिए? 80% क्यों, 100% भी किया जा सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थी थे, उनके 10 बच्चे थे, फुल टाइम जॉब करते थे कोर्ट में, कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे। सारा का सारा डिपेंड करेगा हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी अपनी खुद की सेंसेस की खुजली मिटाने के लिए हम काम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली गोल बॉयल डाउन तो उसी पे हो गया आता है कि हम अपनी सेंसेस की, अपने माइंड की एंजॉयमेंट के लिए कोई काम कर रहे हैं या एक्चुअली हम भगवान को प्लेजर देना चाहते हैं। तो हम अपने परिवार का, अपने घर परिवार का अच्छे से ध्यान रख के भी भगवान को प्लीज कर सकते हैं, अगर हम उनका ध्यान इसलिए रख रहे हैं कि वो भक्त कृष्ण की फैमिली है। तो अगर कोई ढंग से अच्छे से ये कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली एडवांस करेगा और वो अटैच भी नहीं होगा उससे। क्यों? क्योंकि उसको पता है तो मेरा है ही नहीं, ये तो कृष्ण का है। तो मेरे को 40-50 साल के लिए जितना भी समय मुझे मिला है, मुझे इस परिवार की सेवा करनी है। और जैसे नयाली माता जी पूछ रही थी कि हम अटैच हो जाते हैं फिर उन एक्टिविटीज से। क्यों अटैच होगे ना? आपको ये पता है कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ या कृष्ण के लिए कर रहा हूँ कोई कार्य। और जब आप भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हो और भगवान के ही अरेंजमेंट के द्वारा वो व्यक्ति या वो कार्य आपसे ले लिया गया, तो अगर तो आप भगवान के प्लेजर के लिए कोई कार्य कर रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई प्रचार कर रहे हो, कोई किताब लिख रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, कोई जॉब पे बिजनेस पे जा रहे हो और वो किसी कारण आपसे ले ली जाए या कोई व्यक्ति या परिवार का व्यक्ति कोई चला जाए, हाँ, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि आपको पता है कि आप तो भगवान के प्लेजर के लिए काम कर रहे थे, तो आप पागल नहीं होते हो, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाता, व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता। कई बारी जॉब जाती है तो हालत खराब क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान के लिए प्लेजर के लिए था ही नहीं वो तो हमारे प्लेजर के लिए काम चल रहा था। तो व्यक्ति इतना डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी समय दूसरा व्यक्ति समझ सकता है कि ओह, दिस इज लॉन्ग वे टू गो। हाँ, भगवान के प्लेजर के लिए काम करने के लिए भी मेहनत करनी है, उन्हें भी, हमें भी, सबको मेहनत करनी है। तो जब भी हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है, तो उसी समय समझ लेना चाहिए कि भगवान के लिए, प्लेजर के लिए कार्य नहीं हो रहा था। अपनी कॉन्शियसनेस को फिक्स करें, अपने गियर्स को चेंज करें और वापस से कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, a couple of days before my auntie, she were asking me questions. She became devotee recently. So, she used to worship Mahadev and Durga, and she were asking me, what should I do? Now I have to keep to Krishna, Prabhupada, Gauranta, everyone. Can I keep together? I need to avoid Mahadev and Durga. So I said her, keep them on the side and then keep on the different sides. So whatever you offer to Krishna and offer later. But I was not sure
because whenever she offers, and then she will offer Guru Parampara, and then she will go to Mahadev. Maybe there will be maybe offensive, or what should I tell to my auntie, Prabhuji? तो माता जी का क्वेश्चन है कि उनकी कोई आंटी पूछ रही थी, पहले वो शिव जी की, दुर्गा देवी की भक्ति करती थी, मतलब भक्ति नहीं, दुर्गा देवी की पूजा करती थी, और अभी वो कृष्ण की भक्ति करने का कोशिश कर रही हैं, तो क्या करें? शिव जी को, दुर्गा देवी को त्याग दें, क्या करें? तो एक देखो, एक श्रद्धा एक भक्त में बहुत क्लियर होनी चाहिए, और ये सेंटिमेंटल बात नहीं है। कृष्ण भगवद्गीता में बहुत डायरेक्टली इस बारे में बात कर रहे हैं। 7 चैप्टर 9 चैप्टर में हमने पढ़ा भी है इस बारे में। भगवान बहुत क्लियर बात कर रहे हैं कि जितने भी पर्सनालिटीज है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, भगवान बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो कोई अगर वरदान दे भी रहे हैं तो वो मुझसे लेके ही देते हैं। हाँ, तो वो जब मुझसे लेके ही वरदान दे रहे हैं, तो डायरेक्टली उनको वर्शिप करना ये सोच के कि वो स्वयं भगवान है, ये विधि ठीक नहीं है। तो अगर हम शिव जी का, दुर्गा देवी का पूजा करते भी हैं, बट हम ये सोच के करते हैं कि हाँ, ये भी भगवान के ऑर्डर सप्लायर हैं, ये भी भगवान की इच्छा के अनुसार सृष्टि में काम कर रहे हैं, और हमें इनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहना है। हाँ, जो भी शिव जी का, दुर्गा देवी का डिसरिस्पेक्ट करेगा, भूल जाओ कि वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। वेरी क्लियर। ये गलती से भी कोई सोच ले कि हम शिव जी, दुर्गा देवी की अनादर करेंगे, किसी प्रकार से भी निरादर कर देंगे, और भगवान बड़े खुश होंगे कि देखो देखो ये मेरी भक्ति में अभी सिर्फ मेरी भक्ति कर रहा है। भूल जाओ, किसी भी प्रकार से भगवान ऐसे व्यक्ति से खुश नहीं हो सकते। अगर हमारे को भगवान की प्रसन्नता चाहिए, अगर हमारे को भगवान को प्लीज करना है, और हमारे सामने ये कंफ्यूजन आती है कि हम शिव जी, दुर्गा देवी का क्या करें, पूजा कैसे करें, तो एक बड़ा अच्छा तरीका करने का आप वो कर सकते हो कि आप जो भी भगवान को ऑफर करो, भोग लगाओ, जब वो प्रसाद हो जाए तो आप वो प्रसाद रूप में शिव जी और दुर्गा देवी को दे सकते हो। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के साथ में बिमला देवी का मंदिर है। बिमला देवी पार्वती स्वयं है, और बिमला देवी ने जब देखा कि नारद मुनि को महाप्रसाद मिला, और नारद मुनि ने शिव जी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद दिया, और शिव जी जब भगवान विष्णु का महाप्रसाद खाए तो वो पागलों जैसे नाचने लगे खुशी में आके। तो पार्वती ने बोला, मुझे क्यों नहीं मिला भगवान विष्णु का महाप्रसाद? जब महादेव इतना प्रसन्न हो सकते हैं, इतने खुश हो सकते हैं उनका महाप्रसाद खा के, तो मुझे क्यों नहीं? तो पार्वती उसी समय मेडिटेशन में बैठी, ध्यान में बैठी, और तब उनको भगवान ने वरदान दिया कि हाँ, मैं जगन्नाथ रूप में जब आऊंगा तो सबसे पहले मेरा महाप्रसाद तुम्हारे को अर्पण किया जाएगा। तो जगन्नाथपुरी में आज भी हजारों सालों से प्रथा है कि जगन्नाथ का महाप्रसाद पहले बिमला देवी को दिया जाता है। जगन्नाथ को भोग लग के फिर बिमला देवी के मंदिर में भोग लगने जाता है, और फिर आम पब्लिक को मिलता है। इसलिए जगन्नाथ का महाप्रसाद डबल महाप्रसाद है। वो पहले भगवान को मिलता है, फिर भगवान की भक्त जो बिमला देवी है, जो पार्वती देवी है, उनको भी भोग लगता है। बट कभी ऐसा नहीं होता कि बिमला देवी को भोग लगा और फिर कृष्ण को भोग लग गया, वो अपराध है। तो उसमें बिमला देवी भी आप आगे नाराज हो जाएंगी, और भगवान के प्रति भी वो अपराध है। तो बट उल्टा हो सकता है। भगवान का महाप्रसाद, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी शिव जी की। बट एक चीज ध्यान रखना, एक भक्त की जो आराधना है, एक भक्त का जो हृदय है, वो कृष्ण के अलावा किसी और के पास नहीं जाता। रिस्पेक्ट किसी को भी जा सकती है, बट जो हार्ट है, जो उसका कोर अफेक्शन है, जो कोर इमोशंस हैं, वो उसका कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति डाइवर्ट नहीं होता। जिस तरह एक चेस्ट पत्नी अपने पति के अलावा और किसी का नहीं सोचती, उसी प्रकार एक भक्त कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं सोचता। तो ये एक डिवोटी की बहुत क्लियर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो अभी शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, तो आप उनको भगवान का प्रसाद खिला सकते हो। ठीक है माता जी? Yes, Prabhu. So my auntie, she can keep all the altars together, like in our ISKCON हाँ, तो temple. उसमें in ऑल्टर सेट करने पे भगवान कैसे हम देखते हैं, नीचे गुरु परंपरा होती है, गुरु होते हैं और ऊपर भगवान होते हैं।
गुरु कभी भगवान के सेम इक्वल लेवल पे नहीं आते। Yeah. हाँ, तो उसी तरह कोई भी पर्सनालिटी जो वो जिस शिव जी हैं, दुर्गा देवी हैं, उनको भी भगवान के सेम इक्वल लेवल पे भगवान के साथ ना रखें बस। Okay, sure, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप थोड़ा सा हाँ जी। डिटेल से एक्सप्लेन करोगे कि हाउ वी कैन पुट अवर ऑल्टर, लाइक कि भगवान भी जो होते हैं उसके बाद में जैसे जगन्नाथ और गौर निताय होते हैं, देयर इज आल्सो सम डिफरेंस। प्रभु जी, उसको थोड़ा नहीं, सा आप डिटेल में बताओगे? अच्छा समझ लो, बेस में गुरु परंपरा, गुरु परंपरा बेस में हो सकती है, प्रभुपाद आगे जो परंपरा है, छठ गोस्वामी हो सकते हैं, और फिर उस अगर देखो अभी ये प्रैक्टिकलिटी भी है क्योंकि ये कॉन्शियसनेस बेस ज्यादा है, तो अगर प्रैक्टिकली घर में ऑल्टर ऐसा है नहीं जहाँ पे स्टेप्स हों और एक फ्लैट सरफेस है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हो कि सामने एक छोटा फोटो गुरु परंपरा का और फिर पीछे भगवान का बड़ा फोटो लगा सकते हो। बट अगर आपके पास स्टेप्स बने हुए हैं तो आप गुरु परंपरा का नीचे रख सकते हो और उसके ऊपर में फिर आप गौर निताय, राधा कृष्णा, जगन्नाथ किसी का भी रख सकते हो। सही कृष्ण, सही गौर, सही जगन्नाथ। तो गौर चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, तो उनको इक्वल भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जो जीव तत्व है, जो लिविंग एंटिटी है, जो गुरु रूप में है, उनको भगवान के समान नहीं रखना और किसी देवी देवता को भगवान के इक्वल नहीं रखना, बस उतना ही है। प्रभु जी, अगर देवी देवता के पीछे रहे तो हम उसको गुरु परंपरा के इक्वल या गुरु परंपरा से नीचे रखेंगे, नहीं, नीचे या क्यों उनको रखोगे? तो गुरु परंपरा से ऊपर रखेंगे? अगर आपके पास स्टेप है तो रख सकते हो, नहीं तो आप गुरु परंपरा के साइड में भी रख सकते हो। ओके प्रभु जी, ऐसा कुछ जरूरी देखो, नहीं है मैं आपको एक बात सिंपल बोलता हूँ, ये चेतना का विषय है, हमारी कॉन्शियसनेस में ये क्लैरिटी होना चाहिए। बाकी सारा तो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी है? आप कईयों का ऑल्टर मंदिर छोटा होता है, कईयों का बहुत बड़ा होता है, कईयों के स्टेप्स होते हैं, कईयों का फ्लैट सरफेस है। बट आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं, गुरु भगवान के इक्वल कभी नहीं होता और कोई भी देवी देवता भगवान के इक्वल कभी नहीं होते। शिव जी मदर पार्वती को पद्म पुराण में स्वयं बोल रहे हैं, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में बोलते हैं, जो भी व्यक्ति मेरे और ब्रह्मा आदि देवों के नाम को विष्णु के नाम के तुल्य सेम माने या उससे सेपरेट माने, वो विष्णु के नाम के प्रति अपराध करता है। शिव जी खुद की उनके इंस्ट्रक्शन है। इक्वल माने या हम ये समझे कि हम भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, वो उसी समय भगवान का अपराधी हो जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय ज्यादा है। बट अगर आपके पास फैसिलिटी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स हैं तो इस तरह स्टेप्स में आप लगा सकते हो। थैंक यू प्रभु जी। बट अगर किसी के पास शिव जी, दुर्गा देवी का फोटो वगैरह नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब स्पेशली खरीद के लाके लगाना है वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। बट अगर किसी के पास है तो उसको ये गलती मत करना, अनादर करके फेंक दिया कबर्ड के अंदर या दरवाजे के अंदर और ड्रॉर के अंदर, और या तो वो डिसरिस्पेक्ट मत करना बिल्कुल भी, गलती से भी। ठीक है? प्रभु प्रभु जी, Anything एक else? लास्ट एक क्वेश्चन या perhaps एक सिचुएशन है, हाँ जी। आपका गाइडेंस भी हिसाब से रहेगा। जैसे आप बताया, everything you do having Krishna in the center of the world, in our world, make so much meaning and उसका वैल्यू बहुत है। जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, हम एक बैलेंस कैसे रखें कि ऑब्वियसली करियर प्रोग्रेशन है एंड कृष्णा एंड की सेवा घर में करें। अब आज की तारीख में हम आप बहुत आभारी है, एक बैलेंस है करियर एंड घर में एंड कृष्णा की सेवा चल रहा है। हम करियर प्रोग्रेशन को should we take that next step which will take
considerable lot of time, stress, and a lot of take away from the family thing. And कभी आएगा, मैं जैसे मेरे एक्सपीरियंस में है, कभी सोचता हूँ कि लेने के बाद इज इट वर्थ इट, जो बैलेंस था वो तो वापस बैलेंस करे, या लेट्स टेक स्टेप एंड गो एंड फाइंड द न्यू बैलेंस। मैं इसका 2 स्टेप्स में आंसर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ भगवद गीता, एंड भगवद गीता जो है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, और अर्जुन ने बहुत कठोर प्रैक्टिस करी है अपने स्किल को नरिश करने के लिए, तब जाके वो सबसे क्वालिफाइड योद्धा बना भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए। तो अर्जुन ने कभी भी अपने स्किल अपग्रेडेशन में, अपने आज की भाषा में बोले तो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में के लैडर में ऊपर चढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये एक एंगल है इसको समझने का। क्यों? क्योंकि उसको पता था जितना मेरा स्किल एनहांस होगा उतना ही मैं अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊंगा। बट अर्जुन ने ये सारी चीजें बहुत केयरफुल गाइडेंस में करी हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि अर्जुन ने इम्बैलेंस कभी नहीं होने दिया, या किसी भी कोई भी भक्त ने ये इम्बैलेंस कभी नहीं होने दिया अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको एक बड़ा क्लियर एग्जांपल देता हूँ। मैं मेलबर्न में जब जॉब कर रहा था तो मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, गौरा ट्रैवल। आप लोगों में से आप सबको पता भी होगा ऑलमोस्ट, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में है। और ये डिवोटी मालिक हैं इसके, दोनों इस कंपनी के मालिक जो हैं, दो भाई हैं, दोनों मालिक हैं इस कंपनी के। तो मैं उनका पहला स्टाफ था। तो मैंने देखा है शुरू में उन्होंने 16-18 घंटे कैसे डाले इस काम को करने में इनिशियली। और नेचुरली स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब होता है क्योंकि तुम इतने घंटे एक काम को स्टार्ट करने में डाल रहे हो। बट उनका पहले दिन से बहुत क्लियर एजेंडा था कि हमें पता है ये शॉर्ट टर्म थोड़ा समय, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा काम में, बट अल्टीमेटली हमारे को अपने को ऐसा इतना उठा देना है कि हम और बेटर भगवान की सेवा कर सकें। सो नाउ दे आर वन ऑफ द टॉप लीडिंग ट्रैवल कंपनीज। बट ये एग्जांपल अगर कोई इमेच्योरली देखे और पूरा ना देखे तो वो सबसे बड़ा ब्लंडर क्या कर सकता है कि अरे देखो उन्होंने भी तो 6-8 महीना 1 साल पूरा का पूरा स्ट्रेस में काम किया था, अभी देखो हो गया ना सेटल वो। बट वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो 6-8 महीना 1 साल जब उन्होंने अपने को स्ट्रेस में डाला, उससे पहले वो 8-10 साल से स्पिरिचुअली बहुत स्टेबल होके काम कर रहे थे। हाँ, तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत क्लोजली देखा हुआ एग्जांपल है कि किस तरह प्रैक्टिकली यू कैन राइज इन ऑन द कॉर्पोरेट लैडर इन योर करियर, इन योर जॉब, बिजनेस। बट अगर कोई स्पिरिचुअल बैकिंग नहीं है, अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, तो कमर टूट जाएगी इतना वजन उठाने में। इसलिए अर्जुन का एग्जाम्पल हम जब देखते हैं, या ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल हमने देखा, तो ये बहुत केयरफुल गाइडेंस में काम किया हुआ है, बहुत केयरफुल इंस्ट्रक्शंस के अंडर ग्रोथ किए। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था जाओ अब तुम दिव्यास्त्र लेने देवलोक जाओ, जाओ अब तुम महादेव से अस्त्र शस्त्र मांगो। हाँ, तो ये गाइडेंस में हो रहा था। अभी हमारे केस में क्या है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी इन स्पिरिचुअल लाइफ, एंड my personal suggestion to you will be give yourself solid time to make a very good foundation spiritual life में। होगा क्या, देखो मैं I'll tell you Tarun bro, one biggest mistake people do is in their run, in their sprint to earn corporate mileage, they lose 3 things very easily. One is family, second is health, and third is their inner peace. पब्लिक का ये 3 डैमेज बहुत जल्दी होता है इस भाग दौड़ में।
परिवार को समय नहीं दे पाते, शरीर को समय नहीं दे पाते और अपने इंटरनली आत्मा को भी समय दे नहीं पाते, इसलिए इंटरनली पूरा डिजास्टर हो जाता है। व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज, अगर आपकी ये तीनों सेटल्ड हैं तो ही अपने को अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्ट्रेस में डालना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य कॉर्पोरेट माइलेज नहीं है। जीवन का लक्ष्य है टू लिव as peacefully as possible now and attain highest perfection in next life। इसलिए मैं पहले भी एक बारी क्लास में बोला था कि 1-1.5 साल लेट अमीर हो जाएंगे, 2 साल बाद आपके पास उतना पैसा हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल बाद उतना पैसा हो जाएगा, बट जो 10 साल लगाओगे उस पैसे को 1-2 साल कमाने के लिए, जल्दी कमाने के लिए, उसका डैमेज भुगतना पूरे जीवन पड़ेगा, परिवार के रूप में भी, शरीर के रूप में भी, मन के रूप में भी और अध्यात्म के रूप में भी। तो वो गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि 1-1.5 महीने का कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है और आई कैन जस्ट पुश इट थ्रू एंड देन आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल पीसफुल कंट्रोल्ड लाइफ, देन इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि ये तो मैं बहुत गहरा गड्ढे में गिरने का चांस है बिकॉज मोर बिगर पोजीशन मींस मोर रिस्पांसिबिलिटी, देन आई वुड से जस्ट टेक these steps very carefully। ठीक है ब्रो? Thank you, Prabhuji. No, you're very right. Those 3 things are very valuable. आजकल ऐसा हो रहा है कि हम we are completely whitewashed. We forget what is the core reason why we are doing it, and we start looking at other goals and measurable activities. So very important. Thank you, Prabhuji. मटेरियल एनर्जी माया देवी का एक 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लीज समझना। ये समझ आते ही ना व्यक्ति को समझ आता है, अच्छा इसलिए लाते पड़ रही है मुझे। माया देवी 2 तरीके से अटैक करती है। पहला है आवरणात्मिका शक्ति, वो पहले तो आवरण कवर करती है, फिर प्रक्षेपात्मिका, फिर नीचे खींचती है। तो आवरणात्मिका में क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति को कवर कर देते हो पीटने से पहले, उसको पता नहीं चलता कौन मार गया, हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, तो हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसे होता है। पहले हमारे को माया देवी, भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है, वो कवर करती है और फिर नीचे खींचती है हमारे को। फिर हम मटेरियली भी डिस्टर्ब होते हैं, स्पिरिचुअली तो पूरी तरह बर्बाद होते हैं और हमें समझता ही नहीं क्या हुआ। हम उठते हैं, अच्छा कुछ नहीं हुआ, चलो वापस करें। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। इस इग्नोरेंस से निकलना है और स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से काम करना है, ताकि हमारे को भी कवर करके पीट के चला जाए, हमें पता भी ना चले और हम बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने लगे। नहीं, बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी फर्म in your decision making, especially when it comes to family, health and your spiritual life। Very true। ठीक है bro? Thank you, Prabhuji। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है। आपने हाँ जी आपने नॉलेज के ऊपर एक श्रीमद् भागवतम से शेयर किया था कि शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके लिए रिद्धि सिद्धि ये सब ऑटोमेटिकली आती है, तो इसका मतलब क्या, ये सिर्फ इच्छा मात्र से उनको मिल जाती है या? दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। एक शुद्ध भक्त के लिए ये स्टूल की तरह है। स्टूल समझते हैं क्या होता है? मल, कचरा है, गोबर है, नहीं चाहिए उसको, बट भक्ति से उसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जब वो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस होता है, बट उसका 0 इंटरेस्ट होता है इसमें। और अगर उसका इंटरेस्ट इसमें है तो प्लीज समझ लेना वो 1 कोटि का भी भक्त नहीं है, वो 3rd क्लास भक्त की कैटेगरी में, वो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं है। अगर उसका रिद्धि और सिद्धि में 0 भी 1% भी इंटरेस्ट है तो। किसका इंटरेस्ट होता है स्टूल में? मल के साथ खेलने में किसका इंटरेस्ट है बताओ? तो रिद्धि सिद्धि एक शुद्ध भक्त के लिए एग्जैक्टली वैसा ही है। कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता, अपने खुद के शरीर से निकलने के बाद कोई मुड़ के देखना भी नहीं चाहता उसको। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है उसमें और वो खुद को भक्त डिक्लेयर करता है, तो आप समझ लो वो कितने लेवल का भक्त है, जो स्टूल के साथ खेलना चाहता है, मल मूत्र के साथ। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji। Hare Krishna।
हरे कृष्णा।